अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण का पहला श्लोक। परम शत्रु काम का। ध्यान से सुनेगा। ये अष्टावक्र के जो शब्द हैं बहुत शॉर्ट में हैं, लेकिन बड़े बहुमूल्य हैं। परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ का और इन दोनों के कारण धर्म का भी परित्याग कर सबका अनादर करो। बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। अष्टावक्र जैसा महान पुरुष ये शब्द कहे कि अनादर करो, बेइज्जती करो उनकी, उनको आदर मत दो। किस किस को? सबसे पहले कहते परम शत्रु काम। काम का अर्थ क्या है? हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 कर्तव्य बताए थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहां अष्टावक्र उठाते हैं उल्टा काम। काम का सूक्ष्म अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ होता है जो तुम्हें बहिर्मुखी कर दे, जो तुम्हें बाहर के जगत में उलझा दे, वो काम। इस दृष्टि से काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें आपको बहिर्मुखी कर देते हैं। और दूसरा भी अर्थ है काम का। दूसरा अर्थ क्या है? काम का दूसरा अर्थ है जो आपकी शक्ति को बाहर फेंक दे, जो आपको बहिर्मुखी कर दे। दूसरा, जो आपकी शक्ति को बाहर फेंक दे। बहिर्मुखी होने से भी आपकी शक्ति बाहर ही फेंकी जाएगी। बातें दोनों एक हैं। थोड़ी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। परम शत्रु काम का। सबसे बड़ा शत्रु काम बताया। काम का अर्थ जो आपकी शक्ति को बाहर फेंक दे और जो आपको बहिर्मुखी बना दे। बाहर की तरफ आपका ध्यान हो, संसार की तरफ आपका ध्यान हो, अपने आप की तरफ आपका ध्यान न हो, वह काम। इन काम में 5 जिन्हें हम विकार कहते हैं, यद्यपि वो ऊर्जा के स्वरूप है, 5 आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीजें व्यक्ति की शक्ति को बाहर फेंकती हैं और व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाती हैं। तो अष्टावक्र बड़े सीधे सीधे शब्दों में समझाते हैं कि परम शत्रु काम, यानी जो तुम्हें बहिर्मुखी कर दे वह तुम्हारा शत्रु ही नहीं
परम शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु। और जो तुम्हारी शक्ति को बाहर फेंक दे किसी भी जरिए से, काम वासना के जरिए से, क्रोध के जरिए से, लोभ के जरिए से, मोह के जरिए से या अहंकार के जरिए से, जो तुम्हारी शक्ति को बाहर फेंक दे वह काम। छोटे से शब्द में, बीज रूप में इतने अर्थ समा गए। अष्टावक्र कहते हैं कि परम शत्रु काम, सबसे बड़ा शत्रु काम को बताते हैं। और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण। दूसरा, कोई भी आप अनर्थ का काम करते हो, अनर्थ, पाप कर्म, दुष्कर्म, भला कर्म नहीं, बुरा कर्म, अनर्थ, सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप, सभी अनर्थों के कारण, बेस, फंडामेंटल बेस ऑफ एवरी इविल, प्रत्येक बुराई के, प्रत्येक अनर्थ के बेसिक कारण, मूलभूत कारण, परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप क्या है वो चीज? अर्थ। बड़ा खतरनाक शब्द है अर्थ। सभी अनर्थों के मुख्य कारण अर्थ। अष्टावक्र कहते हैं ये जो अर्थ है, ये जो दौलत है, संपत्ति है, धन है, ये सभी प्रकार के अनर्थों का कारण है। कैसे? अगर ये अनर्थों का कारण है तो फिर संसार चलेगा कैसे? ये सारे ताम झाम दुनिया के संसार के काम अर्थ से ही तो चलते हैं। लेन देन, खरीद फरोख्त, जरूरत की चीजें, शौक की चीजें, सभी अर्थ से ही खरीदी जाती हैं। और अष्टावक्र इस अर्थ को परम अनर्थ कहते हैं। इससे बड़ा अनर्थ कोई नहीं। क्या मतलब होगा अष्टावक्र के? इस अर्थ को सभी अनर्थों का मूल कारण, परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप का कारण है। ये सभी अनर्थों का कारण है, सभी पापों का मूलभूत कारण है। क्या? अर्थ। आपने सुना भी होगा, जर जोरू जमीन, सभी प्रकार के झगड़ों का, युद्धों का, मारकाट का कारण बताया जर जोरू जमीन। पैसा, स्त्री, जमीन, धरती, जर जोरू जमीन, ये तीनों चीजों के पीछे आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, इनकी बैक के अंदर ये तीन चीजें थी। सभी अनर्थों का कारण अर्थ। बड़ा सुंदर रूप दिया, बड़े सूक्ष्म तत्वों में, बड़े सूक्ष्म शब्दों में एक महत्व बात को व्याख्यायित कर दिया कि अर्थ सभी अनर्थों का कारण है।
लेकिन अर्थ सभी अनर्थों का कारण तो है अष्टवक्र के हिसाब से। लेकिन अष्टवक्र ये नहीं कहते कि जरूरत के लिए धन मत कमाओ। वो कहते हैं कि जरूरत के लिए धन तो आवश्यक है, परिवार पोषण करना, जरूरत की वस्तुएं लेके आनी जिससे जीवन चलेगा, नहीं तो जीवन ठहर जाएगा। अर्थ परम अनर्थों का कारण जिस ढंग से वो बताते हैं वो कुछ और है। वो कहते हैं जरूरत से ज्यादा वासना के प्रलोभन में आकर जो कमाया गया अर्थ है वो सभी अनर्थों का कारण है। बाबा नानक ने भी कहा, पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न जावे। अगर तुम इकट्ठा करना चाहते हो, बैंकों को भरना चाहते हो, तिजोरियों को भरना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं फिर पाप के बिना इकट्ठी नहीं होगी। अष्टवक्र भी वही बात बोलते हैं। अष्टवक्र भी वही कुछ कहते हैं। जरूरत के अलावा अगर जोड़ने के लिए तुम धन, संग्रह के लिए धन कमाओगे तो वह पाप के बिना संग्रहित नहीं हो सकेगा। किसी की जेब से छीनोगे तो तुम्हारी जेब में आएगा, अन्यथा ऊपर से थोड़ी टपक पड़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा हो तो जिसके पास है वहां से तुम्हें खींचना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा होगा। सूक्ष्म अर्थ वासना के लिए, संग्रह के लिए, वासना पूर्ति के लिए। अब छोटी कार है, चलता है काम, बड़ी कार चाहिए, ये वासना है। ये तुम्हारी नींदों को हराम कर देगी, ये तुम्हारे सुख और चैन को छीन लेगी। अष्टवक्र इसकी बात करते हैं। छोटा मकान है, बड़े मजे से गुजर हो रहा है, बड़ा बंगला चाहिए। अष्टवक्र इसकी बात करते हैं। ये सराय है, यहां किसी ने घर कभी बनाया नहीं। हालांकि सभी घर समझ के बनाते हैं, लेकिन घर बनता किसी का भी नहीं, सराय बन के रह जाती है। आखिर में इस घर को छोड़ना पड़ता है क्योंकि सराय थी, और आखिर में आप उस घर में पहुंच जाते हो जो आपका परमानेंट मुकाम है। एक संत हुए इब्राहिम, वह एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते, दिन भर रात ध्यान मस्ती में बैठे रहते। एक दिन उनके पास कोई 4 मित्र आ गए। संत जी, बस्ती किधर है, थोड़ा बताओगे? उसने कहा, बस्ती उधर है, उधर चले जाओ। वो चले गए। दूर, थोड़ी दूर थी, जाके देखा तो वहां तो शमशान घाट था, बस्ती नहीं थी, आबादी नहीं थी, शमशान घाट था। वापस आए, किसी से पूछा कि बस्ती किधर है? कहते पीछे छोड़ आए आप, ये गलत दिशा में आ गए, इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जाओगे तो बस्ती मिलेगी। तो आए, रास्ते में इब्राहिम संत बैठे अपनी मस्ती में, कहने लगे, संत जी आपके ऊपर विश्वास किया, आपने विश्वासघात कर दिया, आपने झूठ बोल दिया। हमने बस्ती का पता पूछा था, आपने शमशान बता दिया। वहां हम गए, देखा शमशान था। वहां किसी से पूछा,
उसने कहा इसके बिल्कुल विपरीत जाना पड़ेगा, वहां बस्ती है। संत इब्राहिम ने कहा, मैंने तो बस्ती ही बताई तुम्हें, क्योंकि बस्ती उसे कहते हैं जहां एक बार आदमी बस जाए और फिर उजड़े ना। और वह बस्ती ऐसी बस्ती है जहां एक बार व्यक्ति बस जाता है, वहां उजड़ना नहीं पड़ता उसे, वह उजड़ता नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसी बस्ती की बात पूछते हो जो सराय है, जहां से उजड़ना पड़ता है, तो बिल्कुल ठीक, विपरीत दिशा में चले जाओ। पहले तुम राइट गए थे, अब तुम लेफ्ट चले जाओ, बाएं मुड़ जाओ। लेकिन याद रखना, वो बस्ती नहीं, वो सराय है। सराय पूछ रही होती मैं तुम्हें बता देता। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, यह उजड़ने के बाद बस्ती है। शमशान घाट जब कोई उजड़ जाती है बस्ती, तब बस्ती है। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, यह उजड़ने के बाद बस्ती है। कोई उजड़ता है सराय से तो परमानेंट बस्ती में चला जाता है, जहां से फिर उसे नहीं उजड़ना पड़ता। बस एक बार उजड़ा, यहां सराय से तो उजड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं कल, किसी का कोई भरोसा नहीं, कब कोई पता नहीं, लेकिन उजड़ना पड़ेगा ये पक्का। और वहां से कभी उजड़ना नहीं पड़ेगा ये भी पक्का। तो इब्राहिम ने कहा, मैंने तो भद्र पुरुषोत्तम से ही बताया था। वह बस्ती सही बस्ती है। तुमने बस्ती पूछी, मैंने बता दी। लेकिन सराय पूछ ली होती तो मैंने तुम्हें इधर लेफ्ट की तरफ इशारा कर दिया होता। इस बस्ती से तो सदा उजड़ते रहते हैं लोग, इसकी बस्ती से रोज मैंने उजड़ते देखे। मेरे सामने से लोग जाते हैं, बस्ती कहाँ रह गई? और उस बस्ती से कभी मुझे कोई आता नहीं दिखा। उस बस्ती में जो एक बार चला गया, वह वहां जाके बस गया, और ऐसा बस गया कि फिर उठ के कभी नहीं आया। ठीक कहा उसने। बस्ती तो शमशान ही होती है पक्की, ये तो सराय है कुछ सालों के लिए, जिनकी मोहलत का भी आपको पता नहीं। कितनी मोहलत है इस सराय की, आपको कुछ पता नहीं। मकान बना लेते हो, लेकिन आखिर में वो सराय निकलता है, पता चलता है कि मकान नहीं था, घर नहीं था, ये सराय थी, आज छोड़ना पड़ गया। अर्थ, अगर जरूरत के लिए अर्थ को कमाओगे तो शुभ आवश्यक भी है। जितनी आपकी जरूरत है उसके लिए कमाओगे तो शुभ जरूरी भी है, कमानी भी चाहिए। जरूरत के लिए कमाने का इनकार नहीं करते हैं अष्टावक्र। वो कहते हैं मुश्किल तो तब पेश होती है जब तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और फिर तुम्हारा मन वासनाएं खड़ी करता है और तुम उन वासनाओं को पूर्ति करने के लिए और की कामना करते हो, धन की कामना करते हो, जोड़ते चले जाते हो, ये सोच के न जाने कब जरूरत पड़ जाए, और आखिर में छोड़ छाड़ के चले जाते हो। जिस दिन बस्ती उजड़ जाती है
उस दिन छोड़ छाड़ के जाना ही पड़ता, और एक दिन चले जाते हो। यह बस्ती नहीं थी, तुम गलती खा गए। तो अष्टावक्र कहते हैं परम अनर्थों का कारण रूप, सभी परम अनर्थों का कारण रूप क्या है? अर्थ। कब? जब तुम इससे गलत काम लेने लगो, इसको तिजोरियों में भरने लगो, इसको बैंकों में भरने लगो, इसको बिना उद्देश्य के जोड़ने लगो। जरूरत तो एक उद्देश्य है। निरुद्देश्य होके जब तुम इसे जोड़ोगे तो यह दुख का कारण बनेगा। फिर और के साथ दौड़ बधेगी। दौड़ बधेगी तो रातों की चैन समाप्त हो जाएगी, और जो जोड़ लिया उसकी रक्षा करने हेतु आपको रातों को जागना पड़ेगा, चौकीदारी करनी पड़ेगी। फिर कोई लूट के ना ले जाए, फिर कोई चोर उचक्का ना आ जाए, कोई डाका ना पड़ जाए। इसके लिए चौकीदारी करोगे, रात को नींद भी ठीक से नहीं आ पाएगी। तो कहते हैं कि परम अनर्थों का कारण रूप अर्थ, काम को भी छोड़ो। जो शक्ति को बहिर्गमन करते हैं, जो शक्ति को बाहर फेंक देते हैं, उनका त्याग कर दो, अनादर कर दो। अनादर का अर्थ है त्याग कर दो। उसको बुलाओ मत, उसको जाने दो, उसको त्याग दो। जो तुम्हारी शक्ति को बाहर फेंक देता है, या तुम्हें अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बना देता है। तुम बाहर के क्रियाकलापों में उलझ जाते हो। कभी गद्दियों को छानते हो, कभी धन कमाते हो, कभी मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हो, कभी मनोरंजन के लिए कुल्लू मनाली जाते हो, कभी विदेशों में भ्रमण करने के लिए। ये सभी बहिर्मुखी होने के साधन मात्र हैं। मन भीतर चैन नहीं पाता। जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे। और जब तुम भौंकते हो बाहर बहिर्मुखी होके, ना कुछ कुल्लू में मिलता है, ना कुछ मनाली में मिलता है, ना कुछ बाहर स्विट्जरलैंड में मिलता है, सुंदर से सुंदर स्थानों पर नहीं मिलता। थक हार के वापस आ जाते हो अपनी चारपाई पे आकर। छज्जू कहते हैं आराम की सांस लेते हैं। जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे। बल्ख और बुखारे, बड़े सुंदर शहर हों, कितने भी सुंदर शहर हों, लेकिन जो छज्जू के चुबारे के ऊपर, चारपाई के ऊपर लेटकर आराम आता है, वो बल्ख बुखारे में नहीं। दो शब्द कहे, परम शत्रु काम और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ। काम शक्ति को बाहर फेंकते हैं और काम तुम्हें बहिर्मुखी करते हैं। अर्थ, अगर जरूरत के लिए कमाते हो तो एक क्षण आएगा जरूरत पूरी हो गई तो छोड़ दोगे। अगर जोड़ने के लिए, संग्रह के लिए कमाओगे, वासनाओं की पूर्ति के लिए कमाओगे, तो फिर मुश्किल खड़ी होगी, जान मुसीबत में पड़ेगी, रातों की नींदें खराब होंगी। तो इन्हें अष्टावक्र परम शत्रु कहते हैं। इन्हें आप परित्याग कर दो। इन्हें शब्द भरते हैं वो अनादर कर दो। इनको आदर मत दो, यानी इन्हें मत बुलाओ। अनादर का अर्थ इन्हें आदर मत दो। इसका मतलब इन्हें आप बुलाओ मत, इन्हें आप निमंत्रित मत करो कि आओ।
बुलाओगे तो कमाओगे, कमाओगे तो बहिर्मुखी होगे, बहिर्मुखी होगे तो सारी शक्ति बाहर फेंकोगे, सारी शक्ति बाहर फेंकोगे तो जो अर्थ आएगा वह भी तुम्हें दुख देगा। जोड़ा हुआ अर्थ तुमसे चौकीदारी मांगेगा। फिर इसकी रक्षा करो, अपनी द्वारा कमाई गई वस्तुओं की रक्षा करो। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो कही अष्टावक्र ने, वो तो बड़ी कमाल की कही। अष्टावक्र कहते हैं दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, कौन सा दो? एक तो काम, परम शत्रु काम, और परम अनर्थों का कारण अर्थ। इन दोनों के कारण, इन दोनों का भी कारण बता दिया, जो कि और भी खतरनाक है, जो अर्थ से भी ज्यादा खतरनाक है, काम से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तीसरी चीज क्या है जो अत्यंत खतरनाक है, जो परम भयानक है, जिसको तो आप अनादर कर ही दो, जिसको तो आप घर में घुसने ही मत दो, उसे बाहर से ही अलविदा कह दो। वो तीसरा शब्द कौन सा है? अष्टावक्र के 10वें संस्करण का पहला श्लोक। परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ का, और इन दोनों के कारण, इन दोनों का विकार क्या? धर्म, धर्म, धर्म। दोनों के कारण धर्म का भी परित्याग कर सबका अनादर करो। बड़ा सुंदर शब्द का, गूंजलदार शब्द, इसे सॉल्व न कर पाओगे। धर्म का भी अनादर कर दो, धर्म भी छोड़ दो, और धर्म तो सबसे ज्यादा खतरनाक बताया अष्टावक्र ने। धर्म तो दोनों अनर्थों का भी बाप बताया इन्होंने। सबसे भयानक चीज धर्म। धर्म को तो छोड़ दो, परित्याग कर दो, अनादर कर दो, उसकी तो बेइज्जती कर दो, उसको घर में घुसने न दो, उसको दिमाग में घुसने न दो। कारण जितना जर, जोरू, जमीन, इनकी लड़ाइयों ने मानवता का विनाश किया, उससे कहीं ज्यादा धर्म ने मानवता का विनाश किया। धर्म एक ऐसी मूर्ता है, धर्म ऐसा एक अफीम का नशा है। मार्कस ने कहा कि धर्म अफीम का नशा है, जिसकी लत लग जाती है और फिर छूटती नहीं। धर्म ने जितना अपराध किया है इस धरा पर, इतना न तो अर्थ ने किया न काम ने किया। बड़े से बड़ा अनर्थ, बड़े से बड़ी मार काट, बड़ी से बड़ी हिंसा, बड़े से बड़ा वैमनस्य, बड़े से बड़ी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, लड़ाइयां, कत्लो गारत, हत्याएं, धर्म के कारण। अगर धर्म न होता तो बहुत ही शांति होती। क्यों कहते हैं अष्टावक्र? देखिए, यह आज की बात नहीं है, यद्यपि आज पर भी ढलती है। जमाना सदा यकसा रहा है। हमें चाहे कितना भी भ्रम हो कि कभी राम राज था, ऐसा हुआ नहीं कभी। जमाना सदा ही यकसा रहा है, क्योंकि आदमी के सोचने का ढंग सदा वैसा ही रहा है। आदमी के सोचने का ढंग कभी बदला ही नहीं, इसीलिए वो दुखी ही रहा है, हिंसा ही करता रहा है।
एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य जमाने का शुरू से ही आदमी का वतीरा है, उसका ढंग है जीने का। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर छाप छोड़ देना चाहता है, अपना आधिपत्य, अपनी छाप। मैं श्रेष्ठ हूं तुमसे, यही चीज सबसे बड़ा गुनाह है। तो अष्टावक्र कहते कि धर्म सभी का, सभी पापों का मूल है। देखिए, तुलसी कहते हैं दया धर्म का मूल है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म ही दुष्टता का मूल है, धर्म ही पाप का मूल है। पाप मूल अभिमान, अभिमान को पाप नहीं कहते, वो कहते धर्म पाप है। सभी पापों का मूल धर्म है। धर्म ना होता तो पाप ना होता। कोई किसी धर्म में है, कोई किसी धर्म में है, कोई किसी धर्म में है। कोई इंसान भी है जहां पशुओं का कोई धर्म नहीं होता, जानवरों का कोई धर्म नहीं होता, जानवरों में कोई झंडा नहीं उठाता, जानवरों में कोई बहसबाजी नहीं होती। पक्षी कभी झंडा नहीं उठाते अपनी चोंच में, पशु कभी झंडा नहीं उठाते, व्हेल मछली कभी झंडा नहीं उठाती, जलचर, नभचर, थलचर, इनमें से कोई भी प्राणी धार्मिक नहीं। इनमें से कोई भी प्राणी धार्मिक नहीं, और जितना जीते हैं उतना जी लेते हैं, धर्म के कारण नहीं लड़ते। लेकिन तुम्हारे धर्म जितनी मार काट करवाते हैं, जितना लहू बिखेरते हैं, जितने सिर धड़ से अलग करते हैं, इससे पहले और किसी चीज ने इतनी क़यामत नहीं ढाई थी जितनी धर्म ने ढाई है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई पादरी है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई किसी धर्म का है। अलग अलग धर्म पैदा हो रहे हैं रोज, लेकिन इंसान कोई बनने को तैयार नहीं। यही कहते हैं अष्टावक्र। उस वक्त भी ऐसी ही प्रथा रही होगी, कोई ज्यादा मनुष्यता बदली नहीं। मैंने पहले भी कहा आपको, भ्रम है आपको। पहले लोग, पहले जमाने अच्छे होते थे, नहीं आपको भ्रम है। मानवता सदा ऐसी ही रही है। किसी और लोक में मानवता अच्छी रही होगी, पृथ्वी ग्रह के ऊपर तो मानवता कभी अच्छी नहीं रही, ये ऐसा ही रही है। धार्मिक होना सबसे बड़ा गुनाह है। कोई बात नहीं, वो कहता है कि सेठ हो जाओ, कोई बात नहीं, शक्ति कमा लो, कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक मत हो। इसका अर्थ क्या है? अधार्मिक हो जाओ? नहीं, ऐसा भी नहीं कहते। अष्टावक्र का मतलब ये भी नहीं कि तुम अधार्मिक हो जाओ। वो कहता है तुम सिर्फ धर्म को मत अपनाओ, तुम धार्मिक मत हो, क्योंकि धर्म ने जितनी नष्टता की है इस पृथ्वी ग्रह पर, इतनी किसी चीज ने भी नहीं की। धर्म को त्याग दो, और यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर दे, हे अर्जुन, मुझे एक की शरण में आ जा। मैं एक हूं, धर्म अनेक हैं,
अनेकता को समाप्त करके एकता में आ जा। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यही बात कहते हैं अष्टावक्र। धर्म सभी पापों का मूल है। क्या इंसान बनना पर्याप्त नहीं? तुम इंसान की तरह जन्म लेते हो। कोई हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख जन्म नहीं लेता। तुम बिल्कुल निरोल जन्म लेते हो इंसान की तरह, लेकिन बाद में क्या बन जाते हो? कौन बना देता है तुम्हें? तुम्हारा समाज, तुम्हारे ये धार्मिक तथा कथित धार्मिक लोग, ये जमातें हैं, ये पार्टियां हैं, ये संप्रदाय मात्र हैं। इन्हें धर्म नहीं कहते। अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म तो एक है। माम एकम शरणं व्रज, यह है धर्म। मनुष्य शांति चाहता है, मनुष्य आनंद चाहता है, मनुष्य लुत्फ चाहता है, मनुष्य मस्ती चाहता है, मनुष्य सुरूर चाहता है। कैसे मिलेगा? धर्म का परित्याग करके। धार्मिकता को त्याग दो, सभी धर्मों का परित्याग कर दो। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। एक मेरी शरण में आ जा। बस उस एक अल्लाह की शरण में चला जा, उस एक खुदा की शरण में चला जा, उस एक राम रहीम की शरण में चला जा, उस एक परमात्मा की शरण में चला जा, उस कृष्ण की शरण में चला जा, उस राम की शरण में चला जा जो एक है। एको सुमरिए नानका जो जल थल रहा समाए। बस एक का ही सुमरण करो। दूजा काहे सुमरिए जो जम्मे ते मर जाए। दूसरे का स्मरण मत करो, जो आज है कल नहीं रहेगा, उसको याद मत करो। धर्म पाप की मूल है। पहला व्यक्ति जिसने डेयर किया धर्म को पाप की जड़ कहने का, वह है अष्टावक्र। पहला व्यक्ति जिसने डेयर किया धर्म को पाप का मूल बताने का। जड़ है ये, यहां से पैदा होते हैं सारे उपद्रव पाप के। जिस दिन अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन इस धरा से, इस ग्रह से, पृथ्वी से धर्म मुक्त हो जाएगा, धर्म चला जाएगा, उस दिन धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। कोई धार्मिक नहीं होगा, कोई किसी धर्म विशेष का नहीं होगा, सभी इंसान होंगे। सभी इंसान होंगे। धर्म भेद पैदा करता है। इंसान और इंसान में भेद पैदा करता है, यही गलती है। जब भी कोई इंसान और इंसान में भेद पैदा करता है तो वह पाप करता है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म पाप का मूल है। मूल है पाप। उस पाप से जन्मता है धर्म, या कहिए कि धर्म से जन्मता है पाप। दोनों एक ही बात है। धर्म पापों का कारण है, मुख्य कारण है और एकमात्र कारण है और सबसे बड़ा कारण है। अष्टावक्र तो यहां तक भी कह देते हैं कि तीनों का ही परित्याग करो। शक्ति के बहिर्मुखी बहिर्गमन करने का काम का भी त्याग करो। शक्ति को बाहर फेंकने वाले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भी त्याग करो। और दूसरे अर्थ का भी त्याग करो जो जरूरत से परे। बिना जरूरत के अर्थ किसी काम का नहीं, व्यर्थ है।
कोई भी जानवर अर्थ इकट्ठा नहीं करता। जो जरूरत होती है, किसी भी जानवर को रोटी डालना शुरू कर दो, तब तक खाएगा जब तक कि उसका पेट नहीं भरा। जैसे ही पेट भर जाएगा वो पूंछ हिलाता हुआ चला जाएगा, तृप्त होके चला जाएगा। फिर कितना ही बुलाओ वह नहीं आएगा। वह शाम के लिए पोटली बांधकर कभी नहीं ले जाएगा। कोई भी पशु जल में, थल में, नभ में कोई भी रहता है, वह पेट भर जाने के बाद, जरूरत पूरी हो जाने के बाद पोटली में बांधकर लेकर नहीं जाता। मनुष्य कैसे हुआ? मनुष्य ही ऐसा पशु है जो कि इकट्ठा करने के लिए कमाता है। अन्यथा कोई भी पशु, जानवर, प्राणी इकट्ठा करने के लिए नहीं कमाता, सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए कमाता है। यही बात अष्टावक्र कहते हैं कि बहिर्मुखी जो शक्ति करे काम, उसको त्याग दो, उसका अनादर करो। वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, उसका त्याग कर दो। और दूसरा, सभी अनर्थों की जड़ अर्थ का त्याग कर दो। जो जरूरत के बिना आप कमाते हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि वक्त बर्बाद करोगे। तुम्हारा लक्ष्य अर्थ को इकट्ठा करना है नहीं। बहुत से जन्मों में आपने इकट्ठे कर करके देख लिया, यद्यपि तुम्हें पिछले जन्म की याद मात्र नहीं है, बस इतना है। जब याद करोगे तो पता चलेगा। कितनी बार ये पागलपन मैं दोहरा चुका अपने पिछले जन्मों में, आज फिर वही पागलपन कर रहा हूं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा जोड़ने के लिए मत, धन का संग्रह मत करो। सभी अनर्थों का मूल है अर्थ, धन, इसका भी त्याग कर दो। और तीसरा, सभी अनर्थों का, पाप का मूल, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ा कुकृत्य, सबसे बड़ा पागलपन धर्म। धर्म को तो बिल्कुल ही अपना दरवाजा लांघने मत देना। धर्म के लिए द्वार दरवाजे बंद कर देना। धर्म सभी पापों का मूल है। धर्म सभी पापों का मूल है, जड़ है। इसलिए धर्म को कभी अपनाना मत। कृष्ण ने भी यही कहा, हे अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग कर दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा अगर तूने धर्म का परित्याग कर दिया और मेरी शरण में आ गया। यही बात कहते हैं अष्टावक्र। परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ का, और तीसरा, इन दोनों के कारण, क्या? काम और अर्थ के दोनों के कारण धर्म का भी परित्याग कर सबका अनादर करते, धर्म का भी अनादर करते, तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। अष्टावक्र तो बड़ी टेढ़ी बात बोलता है। मैंने पहले भी कहा, अष्टावक्र जैसे शरीर से 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, उनकी बातें भी उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी हैं और उनकी बातें उतनी ही ज्यादा सुंदर हैं। आपको बिल्कुल पाताल में धंसा देती हैं, पाताल तक चली जाती हैं इनकी जड़ें, जो अष्टावक्र बोलते हैं। कहते धर्म को तो दरवाजा लांघने ही मत दो, धर्म को तो अपने दिमाग के भीतर प्रवेश ही मत करने दो।
यह सब पापों का मूल है, सब झगड़ों का मूल है, सभी कष्टों का मूल है, सभी दुखों का मुख्य कारण है धर्म। क्या बात कही, कमाल करती, बिल्कुल अलग बात कही। हम तो कहते हैं धार्मिक बनो, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं देखिए, धर्म को कभी धार्मिक मत बन जाना। धर्म का मतलब पापी हो जाओगे, धार्मिक का अर्थ है तुम पापी हो जाओगे। सभी पापों की जड़ है धर्म। धर्म से सभी पाप उत्पन्न होते हैं, जितने भी पाप उत्पन्न होते हैं धर्म से उत्पन्न होते हैं। काम और अर्थ का भी मूल कारण धर्म है। सो धर्म को तो तुम बिल्कुल ही दरवाजा लांघने मत दो, अपने दिमाग में प्रवेश मत करने दो। धर्म को तो आप बाहर ही रखो, धर्म में मत उलझ जाना। बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, आज तक के सभी संतों से परे। जिस दिन धर्म से मुक्त हो जाएगी ये धरा, उस दिन ये धरा स्वर्ग बन जाएगी, उस दिन ये धरा परम पुण्य धरा बन जाएगी, उस दिन इस धरा पर अमृत बरसेगा, उस दिन इस धरा पर आनंद की वर्षा होगी। अमृत का रसपान करेगा हर प्राणी, कोई किसी की जान का प्यासा न होगा। सुखद होगा सब तरफ, महक होगी सब तरफ, आनंद होगा सब तरफ, मस्ती होगी सब तरफ। सुरूर से ग्रस्त मदमस्ती में भरे हुए तुम झूमोगे जिस दिन तुमने धर्म को छोड़ दिया। धर्म एक ऐसी पाप है, पाप की बेल है, पाप की जड़ है, जो कि सभी पापों को, दुखों को, पाप का मूल क्या है? दुख। पाप का फल क्या है? दुख। सभी पापों की जड़ क्या है? धर्म। और पापों से तुम्हें मिलता है दुख। तुम दुखी हो तो अष्टावक्र कहते हैं उसका सिर्फ मात्र कारण है धर्म। धर्म को परित्याग कर दो, ये व्यर्थ है। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं इस धरती के ऊपर। धर्म बिल्कुल व्यर्थ है, कभी कोई जरूरत नहीं धर्म की। धर्म को छोड़ दो। और अष्टावक्र ये नहीं कहते कि तुम अधर्मी हो जाओ, बस अष्टावक्र इतना कहते हैं कि तुम धार्मिक ना रहो। तुम जैसे परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया वैसे रहो, तुम्हें इंसान बनाया, तुम इंसान रहो। तुम इसके अलावा कोई भी चिपकी अपने माथे पे मत लगाओ, सभी चेपियां उतार। धार्मिक होना एक पाप है, धार्मिक होना अपराध है। सभी धर्मों से मुक्त हो जाओ, यही कृष्ण ने कहा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ दे और मुझे एक की शरण में आ जा। शरण बड़ी जरूरी है, उस एक की शरण। अहम, मैं क्या करूंगा? त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से यानी दुखों से यानी कष्टों से, क्योंकि पापों का कारण दुख होता है तुम्हें, पापों के कारण तुम तकलीफ पाते हो, पापों के कारण तुम्हें रोग होते हैं, कष्ट होते हैं। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो अष्टावक्र का यह अद्भुत सूत्र, परम शत्रु काम का त्याग करो और सभी अनर्थों के मुख्य कारण रूप अर्थ का त्याग करो। सिर्फ अर्थ को कमाने के लिए ही जीवन को समाप्त मत कर दो। और तीसरा तो बहुत जरूरी बताया उसने कि इन सभी पापों का मूल, काम का, अर्थ का, इन सब का भी मूल, दोनों के मुख्य कारणों का मूल, धर्म का भी त्याग कर दो।
उनका अनादर कर दो, धर्म का अनादर कर दो, यानी धर्म की अवज्ञा कर दो, धर्म को मानो मत। अष्टावक्र का ये अद्भुत सूत्र हमारी बहुत गुंडियां खोलता है, हमारी बहुत गांठों को खोलता है। हम धर्म में इतने तल्लीन हैं, इतने मदमस्त हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। धर्म की आंख से देखते हमें दुनिया वैसी नजर आती है, जैसा चश्मा लगा होता है आंखों पे वैसी रंगीन दुनिया नजर आती है। धर्म की नजरों से दुनिया को देखना बंद करो। धर्म की दुनिया से दुनिया सही नजर नहीं आएगी। धर्म की दृष्टि से दुनिया को देखोगे तो सही दुनिया वैसी नजर नहीं आएगी जैसी है। इसलिए धर्म का परित्याग कर दो और धर्म का अनादर कर दो। यहां तक कहते हैं अष्टावक्र। कृष्ण भी यही कहते, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग कर दे, हे अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से, पापों से, रोगों से, तकलीफों से, कष्टों से मुक्त कर दूंगा। धन्यवाद।